ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और हमारे वीकली चर्चा के एडिशन में। और हमारा ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जो भारत और श्रीलंका में है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बट उससे पहले 2-3 और इंसिडेंट और इवेंट्स हुए जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे WPL, फिर जाएंगे अंडर-19, फिर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप पे आएंगे। तो ये है आज का हमारा प्लान। एज यूजुअल मेरे साथ पुनीत जुड़ चुके हैं। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं बढ़िया हूँ। और जैसे आपने कहा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो गया और क्या शुरुआत हुई है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि स्टार्टिंग में हमको पता है कि एसोसिएट नेशंस के साथ ज़्यादा मैचेस हैं, तो हम ज़्यादातर सोच रहे थे कि वन साइडेड ही होंगे। लेकिन उसके मतलब अभी कोई अपसेट तो हुआ नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन अपसेट के करीब काफ़ी सारे मैचेस हो गए हैं और हमको काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिला है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन उसके पहले जैसे आपने कहा WPL और अंडर 19 की बातें होंगी, तो प्लीज़ धवल शुरू करिए। ठीक है, शुक्रिया पुनीत। WPL लास्ट टाइम हमने जब आप लोगों से बात किया था उसके बाद आई थिंक एक एलिमिनेटर था जो दिल्ली और गुजरात के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली ने अपना चेजिंग सीक्वेंस कंटिन्यू करते हुए गुजरात को कंफर्टेबली हरा दिया और एक और फाइनल में जगह बनाई, 4th इन अ रो, और जहाँ पे वो लोग स्मृति मंदाना लेड RCB से भिड़े और बहुत ही मेमोरेबल फाइनल रहा। 200 बनाए दिल्ली ने, जेमिमा और लॉरा वुल्फर्ट और ओपनर्स के काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन के बदल, मगर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के लिए RCB ने स्मृति और वोल्ट का बहुत ही शानदार पार्टनरशिप थी। मेरे हिसाब से मैंने वुमेन्स क्रिकेट में जितनी पार्टनरशिप देखी वन ऑफ द बेस्ट थी, फ्लॉलेस थी ऑलमोस्ट। कोई चांस है, कोई पैनिक नहीं हुआ, एवरी ओवर में 4 या 6 आया, तो काफ़ी प्रोफेशनल चेस था। और आई एम वेरी ग्लैड कि स्मृति मंदाना शी वाज आल्सो डाउन विद फीवर एंड फ्लू, उसके बावजूद शी प्लेड द मैच, ना सिर्फ खेली बट क्या खेली। तो जर्सी नंबर 18 डिजर्विंगली won a title, or RCB has now won 2 women's title and 1 men's title, so 3 in a row. So how do you see the WPL? कैसा रहा आपके हिसाब से, और was RCB the undisputed champion? और जैसे WPL की शुरुआत हुई थी तो RCB जिस फॉर्म में खेल रही थी, तो हमको मतलब ये लग ही रहा था कि RCB इस बार वापस जीत सकती है। हम आशा कर रहे थे कि इस बार हमें कोई नया विनर मिले, लेकिन ये 2 बार मुंबई और अब 2 बार RCB हुई। और RCB फैंस के लिए तो क्या ही कहना है, क्योंकि उनका तीसरा लगातार साल में उनको तीसरी ट्रॉफी मिला, और उसके पहले उन्होंने 17 साल वेट किया है इस ट्रॉफी का, लगातार 3 ट्रॉफी। तो RCB फैंस तो क्लाउड 9 में होंगे। और मैं मैच पे आता हूँ, तो मैच में जैसे हमने देखा कि 200 प्लस स्कोर किया था दिल्ली ने। आई थिंक फर्स्ट टाइम WPL के फाइनल में या फिर एलिमिनेटर में 200 प्लस फाइनल में 200 प्लस रन हुए थे। और हमने ऐसा सोचा था कि ये जब कोई टीम 200 प्लस फाइनल्स में करती है तो एक एडवांटेज उसके ऊपर होता है, क्योंकि चेजिंग इज नेवर एन इजी, और वो भी फाइनल में। लेकिन जिस तरह से स्मृति मंदाना ने बैटिंग की और उनका जो साथ दिया जॉर्जिया वॉल ने, आपने जैसे कहा कि ऐसी पार्टनरशिप आपने पहले मतलब बहुत ही कम देखी है। मैं तो कहूंगा कि मैंने तो पहले इंडियन बैटर के थ्रू ऐसी पार्टनरशिप कभी देखी नहीं है, खासकर T20 में। तो ये बहुत ही अद्भुत पार्टनरशिप थी, और ये ऐसी पार्टनरशिप थी कि दिल्ली कभी भी फिर गेम में दिखी नहीं। और मतलब लास्ट में थोड़ा सा करीब आने की कोशिश की थी जब 2-3 विकेट गिर गए थे, लेकिन दैट वाज टू लेट। और आराम से RCB मैं कहूंगा कि बहुत ही आराम से जीती, और जो भी इसका क्रेडिट है वो ऑफकोर्स कैप्टन स्मृति मंदाना और उनका जो साथ दिया जॉर्जिया वॉल ने, उनको जाना चाहिए। और RCB के लिए बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा। ऐसा नहीं कि कहीं वो गिर गए बाद में उठे और उनको रन रेट की आवश्यकता थी। वो स्टार्टिंग से एकदम फ्लॉलेस खेल रहे थे, बीच में एक आध उनका लॉस आया था, दैट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बहुत इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो आप एक आध मैच तो हारोगे, हर मैच तो जीतने चाहिए। लेकिन RCB के लिए बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा, और डिजर्विंगली वो लोग भी डिजर्व करते थे इस ट्रॉफी को। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि बड़े कैंपेन में 1 या 2 हार तो आ जाती है, बट उसके अलावा कभी RCB ऐसा लगा नहीं कि चैंपियन टीम नहीं है। और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। आई थिंक एलिसा पेरिस शायद नहीं खेली थी पूरे टूर्नामेंट और RCB टीम में थी, उसके बावजूद उनकी कमी खली नहीं। और आई थिंक एवरीवन स्टेप अप देयर परफॉर्मेंस। और मेरे हिसाब से 2 प्लेयर जो वॉच आउट थे वो थे नदीना दी क्लार्क और आई थिंक वो इंग्लैंड की पेस बॉलर बेल। आई थिंक दोज वे दी स्टैंड आउट्स फॉर मी। ऑफ कोर्स स्मृति से तो आप एक्सपेक्ट ही करते हैं, तो उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मगर ये 2 बायर्स बहुत स्मार्ट बायर्स रहे ऑक्शन में, और दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और श्रेयंका पाटिल ने भी आई थिंक काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, और कुछ मैचेस में तो मुझे याद है फाइफर भी लिया था उन्होंने। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइंग कैंपेन रहा। दिल्ली कैन ऑल्सो बी वेरी प्राउड ऑफ देयर कैंपेन। जेमिमा ने अपना मोजो वापस पाया T20 में, और
आई थिंक जेमिमा इस फ्लो में अगर खेलती हैं तो मेरे लिए आइडियल नंबर 3 या नंबर 4 की बैट्समैन हो सकती हैं इंग्लैंड में, तो देखना चाहूँगा कैसे उनको यूज़ करते हैं। और लॉरा वुल्फर्ट आई थिंक वाज अ ग्रेट बाय एज वेल। तो ओवरऑल आई थिंक अ वेरी ग्रेट कैंपेन, और डब्ल्यूपीएल में मैं काफ़ी खुश था व्यूअरशिप से, क्राउड के नंबर ऑफ पीपल हु टर्न अप इन द स्टेडियम। जनरली 2 स्टेडियम में इतने मैचेस होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं क्राउड शायद कम हो जाए, मगर ऐसा दिखा नहीं। और मेरी तो बीसीसीआई से यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सीजन में होम एंड अवे फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाए, और अगर एक या 2 टीम बढ़ जाए तो जैसा सूत्र बता रहे हैं चेन्नई ऐसे सुनने में आ रहा है कि चेन्नई भी इंटरेस्टेड आने है। वाली है डब्ल्यूपीएल, हाँ इंटरेस्टेड है डब्ल्यूपीएल में। तो शायद 1-2 टीम्स आपको और दिखेंगी आने वाले एडिशन में, शायद अगले एडिशन में नहीं, बट 1-2 एडिशन के बाद आपको शायद देखने को मिल जाए 2-3 टीम्स। तो अच्छा है डब्ल्यूपीएल के लिए, कंपटीशन बढ़ेगा, टीम्स बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो शायद हमें होम एंड अवे फॉर्मेट भी देखने को मिले डब्ल्यूपीएल में, जो काफी अच्छा रहेगा व्यूवरशिप के लिए भी और टूर्नामेंट के लिए। जी बिल्कुल। तो आई थिंक यही उम्मीद के साथ हम गर्ल्स को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। इंडियन गर्ल्स को ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टूर के लिए जो गए हैं ऑल फॉर्मेट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा एज यूजुअल, मगर विश्व चैंपियन हैं अभी आप, तो मोमेंटम लेते हुए जाएंगे। तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी स्पेशली दी T20 सीरीज, क्योंकि वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, तो निगाहें क्रिक वाले की डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट टू वुमेन इन ब्लू।